इतनी जल्दी कैसे भूल गया? ट्रम्प बार बार बगराम एयरबेस को क्यों याद करते रहते हैं? इमरान खान सच्चे साबित। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया में वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि हम चीन की एटमी तंसीबात पर हमला कर सकते हैं। इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? स्पीच सुनाता हूं, आप अगर ये सुने तो आपको हैरानगी होगी। एट द मोमेंट when Pakistan is standing against Taliban because Taliban, TTP और Islamic State and Al-Qaeda, Taliban बगराम एयरबेस है और ये मिलिट्री बेस हुआ करता था दोस्तों सोवियट्स का। आपको पता है बात? सोवियट्स का बेस हुआ करता था बगराम। यानी क्या बगराम एयरबेस का कंट्रोल अब चाइना के पास है? और इसमें अफगानिस्तान जो है वहां पर हम एयरबेस चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान में एयरबेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रही। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है वो दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। 7.5 लाख पर मुश्तमिल है। परवान का सदर मुकाम इमाम अबू हुनैफा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस सूबे की स्ट्रेटेजी जब 1979 में सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 1979 से 1989 10 साल रहे वहां पे, ये सोवियत बेस था। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को फिर कीड़ा काट गया है, फिर से ये पलट गया। अब इसको बगराम एयर बेस जो वापस चाहिए। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बातें की थी। जब बाइडन था प्रेसिडेंट बना था तो उसने ये जो अफगानिस्तान में इनकी सेनाएं थी, हम सबको पता है, वापस बुला लिया था। अब ट्रंप को वापस अफगानिस्तान में घुसना है, यानी कि ट्रंप यानी कि यूनाइटेड स्टेट फिर से अफगानिस्तान में घुसेगा। अब ये एक नई कंडीशन बन जाएगी क्योंकि अभी तक पूरी कंट्रोल में था तालिबान के। अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान फिर से फ़ायदा उठाएगा और पैसा कमाएगा? और ईरान पे और चाइना पे इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो चाइना कर रहा था, जैसे भारत भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा था, और बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की होती जा रही थी। अब अफगानिस्तान में अमेरिका का घुसने का रीज़न यही है कि वो चीन को रोकना चाहता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क और अपनी आवाम के मुतालिक इस कदर फिक्रमंद नहीं रहते जितनी तशवीश उनके दिल में दुनिया के दीगर ममालिक के लिए होती है। अब एक लंबे अरसे से वो बगराम 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 पुकारा करते हैं। हालांकि बगराम अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है और ना ही इसका अमेरिका के जोग्राफिये से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। बगराम तो पाकिस्तान के बिरादर हमसाए इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है जिसमें महज चंद 100 खानदान ही रहते हैं। शहर अफगानिस्तान के 34 सूबों में से एक सूबे परवान में वाक़ है। परवान बजाते खुद अफगानिस्तान का एक कदरे छोटा सूबा है जिसकी कुल आबादी 7.5 लाख पर मुश्तमिल है। परवान का सदर मुकाम इमाम अबू हुनैफा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सूबा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के साथ मुल्हिक है और इसी सूबे के ज़िला बगराम में एक ऐसी एयरबेस मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत एयरबेसेस में होता है। और इसी एयरबेस से जुड़ी यादें हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर परेशान कर देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकन अफवाज के शर्मनाक इनखला के बाद से मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था। तकरीबन बार बार जब उन्होंने काबुल के शुमाल में वाक़े सूबा परवान में बगराम के फौजी अड्डे का जिक्र किया तो उसके फौरन बाद ही चीन का जिक्र भी किया और दावा किया कि चाइना ने बगराम पर कब्जा कर लिया। आखिरी मरतबा 7 जुलाई को ट्रंप ने अपनी काबीना के इजलास में कहा कि अगर मैं होता ना तो बगराम का बड़ा फौजी अड्डा अपने पास रखता, जो कि अब चाइना के कंट्रोल में है। बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में 3 अमरीकी सदर ने इस अड्डे का दौरा किया, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडन ने सन 2011 में बगराम एयरबेस का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त वो अमेरिका के नायब सदर थे। ट्रंप बारहा ये भी दावा कर चुके हैं कि बगराम अफगानिस्तान में उस मकाम से महज 1 घंटे के फासले पर है जहां चाइना जौहरी हथियार बना रहा है। वो ये बात भी कई बार कह चुके कि बगराम की अहमियत अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चाइना के तनाजुर में है। ट्रंप कहते हैं कि अफगानिस्तान को भूल जाओ, लेकिन ये याद रखो कि बगराम एयरबेस उस मकाम से महज 1 घंटे के फासले पर वाक़ है जहां चाइना जौहरी हथियार तैयार कर रहा है।
लेकिन बगराम फौजी अड्डे से चाइना के करीब तरीन जौहरी तजुर्बागार 2000 किलोमीटर के फासले पर लोपनोर नामी इलाके में है। महसूस होता है कि जब अमेरिकन सदर 1 घंटे की मुसाफत की बात करते हैं तो उसका मतलब किसी भी जमीनी रास्ते की मुसाफत नहीं, बल्कि ब्लैक बर्ड जैसे जदीद फौजी जेट तैयारों के जरिए होता है। यानी कि ये रास्ता 1 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। तालिबान हुकूमत ने हमेशा ऐसे अमरीकी दावों की तरदीद की है। दरअसल बगराम दुनिया के सबसे ताकतवर रनवेज में से एक है, जो कि कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। ये एयरबेस सैकड़ों किलोमीटर तवील मजबूत 4 दीवारी से घिरा है। इसके इर्द गिर्द का इलाका भी मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया गया है ताकि कोई भी गैर मतलूबा शख्स या अंसर इसमें दाखिल ना हो सके। ये जंगी हवाई अड्डा सन 1950 में सोवियत रूस ने अपने अफगान इत्तेहादियों की इजाज़त से तामीर किया और अफगानिस्तान में सोवियत रूस की तारीखी शिकस्त के बाद यह अड्डा अफगानिस्तान मुजाहिदीन के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। फिर 9/11 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े तो यही एयरबेस उनकी जंगी कार्रवाइयों का मरकजी मकाम बन गई। तकरीबन 2 दहाइयों तक ये अड्डा अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मरकज रहा है। ये 77 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसमें मौजूद बैरक्स और रिहाइश गाहें एक वक्त में करीबन 10,000 से ज़ायद फौजियों को पनाह दे सकती हैं, जबकि 5,000 अफराद को कैद करने का बंदोबस्त भी यहाँ मौजूद है। बगराम के 2 रनवेज में से एक 2.5 किलोमीटर से ज्यादा तवील है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसी अड्डे में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ा कंक्रीट रनवे है और इस रनवे की मोटाई तकरीबन 2 मीटर बताई जाती है। बिलाखिर जब अमेरिकन अफवाज भी शिकस्त खाकर अपने जख्मों को चाटती हुई यहाँ से भागी तो अफगान तालिबान ने इस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। अब अमेरिका का ये कहना है कि अफगान तालिबान बगराम एयरबेस को चाइना के हवाले कर चुके और इस हवालगी को वो कब्जे का उन्वान देते हैं। हालांकि इसमें कब्जे वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और वो आज़ादाना तौर पर अपने मुल्क के लिए तमाम फैसले कर सकते हैं। इसका उन्हें हक हासिल है। स्पीच सुनाता हूँ, आप अगर ये सुने तो आपको हैरानगी होगी एट द मोमेंट व्हेन पाकिस्तान इज स्टैंडिंग अगेंस्ट तालिबान, बिकॉज तालिबान, टीटीपी और इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा, तालिबान अलकायदा और टीटीपी दोनों को पनाह दे के बैठे हुए हैं और दोनों पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इंडिया सेज कि हमें तालिबान जो है उनके ऊपर ये सैंक्शंस हटानी चाहिए। और जब अमेरिकन्स अफगानिस्तान में आना चाहते हैं दोबारा, रिमेंबर अमेरिकन्स वांट टू कम बैक इन अफगानिस्तान, आना चाहते हैं, किस शक्ल में आना चाहते हैं? इस शक्ल में, बिकॉज दे नो कि भाई हमें अफगानिस्तान में जाना है, रहना है, बगराम एयरबेस चाहिए। ट्रम्प ने ये कहा, इंडिया कहता है नहीं, यहाँ पे मत आओ, क्योंकि इंडिया गुस्से में है बिकॉज वहाँ पे जो हो रहा था ईरान के अंदर, इंडिया का जो बिजनेस है उसको बंद करने की अमेरिका की ने ट्राई कर दी, शुरू कर दी। ये सुने जरा बैस साहब की बात एंड देन विल टॉक मोर ऑन दिस। ये यूएन के अंदर। Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. The international